Hi friends, welcome back. Xi Jinping targets Islam as illegal religious activities. ओए होए होए, चलो देखें क्या है। वो तो मेरे को तो ये नहीं समझ रहा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती की हुई है और वो इस टाइप से कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं हो रही है भाई, कि उनको सिर्फ पैसा दिखता है तब है। इंडिया के साथ तो इतना बार 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 इसी मुद्दे पे बात करते रहते हैं। यहाँ चाइना में कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो चुका है, उनका कुछ मुंह से निकलता ही नहीं है। कमाल है यार, दोगलापन ये होता है। डेफिनेट अगर किसी को समझ नहीं आता कि व्हाट इज दोगलापन, दिस इज दोगलापन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसकी हड्डियों में बारूद भरा हुआ है, बारूद। तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं छूटी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सबने इसका साथ दिया। और वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, हमारी डाइट में दही है। चीनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है ना दही बहुत। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां, बोला ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन बोला ठीक है चलो। फिर बोला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे घर से एसी बंद कर दो, मेरे घर से एसी निकाल दो, तो एसी से प्रॉब्लम मेरे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भागा जाए। दोस्तों, सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स इंडियन आर्मी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गए हैं, ये वर्ल्ड में नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर हैं। He's won the competition, he has won the gold medal। और ये बहुत कम एथलीट्स हैं, बहुत कम एथलीट्स हैं। भारत में तो सिर्फ अभिनव बिंद्रा थे इसके पहले, जो इंडिविजुअल इवेंट में जो कि ओलंपियन भी थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो अब नंबर आ गया नीरज चोपड़ा का। 2 मिनट दूंगा, नीरज चोपड़ा की कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मोटा सा गोलू सा बच्चा हरियाणा का एक गांव का, उसके पिताजी ये कहते हैं कि बेटा जरा अपना वजन कम करो यार, अपना वजन कम करो, तुम बहुत मोटे हो रहे हो, वजन कम करो। तो ये बच्चा अपने चाचा के साथ दूर शहर में जाता है, 20 किलोमीटर दूर, जहां पे एक स्टेडियम है। उसका चाचा कहता है दौड़ लगा, तो बच्चा कहता नहीं चाचा मैं थक जाता हूं, मैंने मोटू मोटू सा गोलू सा बच्चा। फिर ये देखता है वहां पे कुछ एथलीट्स जैवलिन फेंक रहे हैं, ये भी हाथ में जैवलिन पकड़ के देखता है। इस बच्चे के दिल में कुछ होता है, और जब इस बच्चे के दिल में कुछ होता है ना दोस्तों, वहां से पैदा होता है नीरज चोपड़ा और वहां से उसका सफर शुरू होता है। वही तो, इसको राजपुताना राइफल्स ने उठाया और राजपुताना राइफल्स ने ट्रेन करा। फिर इंडियन गवर्नमेंट बीच में पड़ी और हर जगह इसको ऐसी ट्रेनिंग दी नीरज चोपड़ा को कि नीरज चोपड़ा आप जाओ यूरोप जाओ, यूरोपियन ट्रेनर चाहिए, हाँ ये फिजियोथेरेपिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट, बताइए कैसे ट्रेनिंग करनी है। देखा कि लड़के में टैलेंट है, जबरदस्त टैलेंट है, इसकी हड्डियों में बारूद भरा हुआ है, बारूद। तो भारतीय सरकार भी पीछे नहीं छूटी, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सबने इसका साथ दिया। और जज्बा था, जोश था, टैलेंट था, वर्ल्ड बीटर एथलीट बनाए नीरज चोपड़ा, वर्ल्ड बीटर एथलीट। अच्छा दोस्तों, अरशद नदीम पाकिस्तानी एथलीट, वो नंबर 2 आया। और मैं अरशद नदीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं क्यों करना चाहता हूं, मैं हर समय पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूं इस चैनल पे, और हर समय बोलता हूं पाकिस्तान में ये बुराई है, ये बुराई है। लेकिन देखिए, अरशद नदीम ऐसा है ना, उसकी सरकार ने उसको सपोर्ट नहीं करा, उसकी सरकार ने सपोर्ट नहीं करा, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत करवा दिया, उसकी तबीयत खराब थी, बाहर विदेश भेजा उसके ऑपरेशन के लिए, इंडिया की सिटीजनशिप ले ले, जो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए, उसके इलाज के लिए जो भेजा होगा। लेकिन उसके बावजूद उस स्पोर्ट्समैन में, अरशद नदीम में, वो एक चाह है जीतने की, और हमें अरशद नदीम को भी कांग्रेचुलेट करना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस अरशद नदीम, अच्छे देश है इनका, क्या अपने। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं पाकिस्तानी है, ठीक है पाकिस्तानी है जो भी है, लेकिन अगर अरशद नदीम की इज्जत नीरज चोपड़ा कर रहा है तो उसकी इज्जत हमें भी करनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, आपको ले चलते हैं दोस्तों चीन। ठीक है, चीन में खाएंगे शी जिनपिंग के साथ चाउमीन। तो ये गए शिंजियांग प्रोविंस भाई साहब, अपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिले लाही ये गए। आप जानते हैं कि वीगर मुसलमान वहां पे रहते हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस एरिया को कहा जाता है। और यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अपना धर्म, अपना मजहब इस्लाम फॉलो करने के लिए वहां पे लोग हैं, वो लड़ते रहते हैं, इनका झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि वहां पे बहुत एक मजबूत शिकंजा है शी जिनपिंग का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। लेकिन फिर भी
ये लोग लगे पड़े रहते हैं, कहते हैं साहब ये कर दो, वो कर दो, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप हमें इस्लाम फॉलो करने दीजिए। मैं आपको फिर एक बैकग्राउंड बताता हूं दोस्तों, थोड़ा सा फिर मैं बताता हूं शी जिनपिंग वहां पे क्या भंड मार के आया है। ये भी अलग लेवल का कलाकार है। तो भाई वहां पे ऐसा हुआ है, पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाले ईस्ट टर्की से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन है ये चाइना में। वीगर मुसलमान चाहते हैं कि इस्लाम उनको फॉलो करने दिया जाए। चाइना कहती है कोई मजहब फॉलो नहीं होगा, हम कम्युनिस्ट हैं। यहां तक चलो मुझे बात समझ में आ गई। वीगरों को बड़ा अच्छा आता है दही खाना, उनको उनकी डाइट में दही, हमारी डाइट में दही है, उनकी भी डाइट में दही है। चाइनीज ने बोला कि यार ये वीगर मुसलमान जो है ना दही बहुत खाते हैं, दही बैन कर दिया उन्होंने भाई साहब दही बैन कर दिया। क्यों? उन्होंने बोला मोहम्मद नाम नहीं हो सकता किसी का, वरना जेल जाओगे। क्या? उन्होंने बोला रमजान में तुम रोजे रखोगे, तो मुसलमानों ने बोला भाई रमजान में रोजे नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? कह रहे नो नॉट एट ऑल, इनको बैठ के खाना खिलाओ। 3-3, 4-4 साल के बच्चे जिनको यही नहीं पता कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ईसाई क्या होता है, 3-3 साल के बच्चों को उन्होंने री एजुकेशन कैंप्स में डाल रखा है, जो कि जेल का एक दूसरा नाम है। 15 लाख वीगर मुसलमान इस वक्त जेल में हैं और पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान चुप है। इस्लामोफोबिया के बारे में हल्ला करने वाला वो सारे के सारे वेस्टर्न पार्ट्स, सारा का सारा वेस्टर्न मीडिया, जो भारत में अगर एक चीज हो जाए, किसी को थप्पड़ चाटा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उस पे एक दूसरे में लाठी बजा दें लोग, तो वहां पे भारत का नाम अखबार की सुर्खियां बन जाता है। बिल्कुल। अरे भारत में तो ये है, भारत में तो सभी डेमोक्रेसी पूरी कोलैप्स हो गई। भारत की वो वैल्यूज नहीं रही जो महात्मा गांधी ने दी थी भारत को, और भारत अब भारत नहीं रहा। बड़ा दिल में हमारे दुख है, लेकिन यही लोग चाइना से अरबों डॉलर का धंधा करते हैं। यही लोग चाइना के बारे में बिल्कुल चुप हैं, यही लोग चाइना के बारे में कुछ नहीं बोलते। चाइना मार डाले सबको, ये कुछ नहीं बोलेंगे चाइना को, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। तो मैं तो कहती हूँ पैसे समझ रहे हैं दोगलापन वेस्ट का, पूरे वेस्ट का दोगलापन है, और पाकिस्तान का भी वही दोगलापन है दोस्तों। जो कहता ना हम वाहिद एटमी मुल्क हैं जो कि मुसलमान हैं, और हम किला इस्लाम का किला हैं, यूएस में तो काफी फलाना है, कलमा पढ़ के हमारी कौम ने पाकिस्तान हासिल करा था, हम जज्बे वाली कौम है। ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है। ये 420 सीएन की तो पाकिस्तान का मेन है जो इतना ओवर स्मार्ट बंदा है। वही चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आया, ही इज कॉल्ड फॉर द सीनोफिकेशन ऑफ इस्लाम। इस कुरान शरीफ में कोई कैरेक्टर ही नहीं है यार चाइनीज। अब यार कुरान शरीफ जब लिखी गई थी तो वहां दैट वाज इन द एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया। हिजाज कहते थे एक जमाने में उसको, अरेबिया वाज कॉल्ड हिजाज, मक्का ये मदीना वाज कॉल्ड यथरिब। अब ये वहां की पूरी है ना जो कहानी है कि वो फरिश्ता जिब्रील आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को फिर कुरान शरीफ के बारे में बताया, फिर दुनिया भर में वो तो सऊदी अरेबिया। अब उधर चाइनीज कहां से आ जाएगा? ये करा डालो उसमें कैरेक्टर। इसने यही काम करा था क्रिश्चियंस की बाइबल के साथ, ओल्ड टेस्टामेंट के साथ। आपको याद होगा 10 कमांडमेंट्स, इस भाई ने बोला 10 कमांडमेंट में चाइनीज कैरेक्टर कोई है ही नहीं। तो बोला साहब वो तो आप कैसी बात कर रहे हैं, वो जो पूरा 10 कमांडमेंट्स वाला एरिया है, They're trying to prove a point, वो तो मिडिल ईस्ट का मामला है। ये तुम्हारा रिलीजन मतलब बाहर से आया है। ओल्ड टेस्टामेंट, आप ओल्ड टेस्टामेंट इजिप्ट से ले लीजिए और फिर नीचे बाहर से रिलीजन आया तो हम नहीं करने देंगे। इधर चाइना से क्या लेना देना है? चाइना हजारों किलोमीटर दूर रखे, नहीं वहां पे होगा। बात तो डालो ठीक है, उसमें, डालो कोई चाइनीज जो भी उनका अपना सोचना है कि बाहर से रिलीजन अलाउड नहीं है। किसको ये ब्रूस ली, जैकी चैन किसको बीच में डालना चाह रहे हैं, क्या चक्कर है इनका, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये कर रहा है वहां पे जाके शी जिनपिंग, और शी जिनपिंग को इतना डर क्यों लग रहा है? आखिर क्यों ये इतना खड़का भड़का है वीगर मुसलमानों को लेकर? वो तो बेचारे कुछ करते भी नहीं है। उनमें से इक्का दुक्का खड़ा हो गया, कभी को चाकू को मार दिया, वहां पे तो ऐसे बम पटाखे भी नहीं फूट रहे, कोई आतंकवाद भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी ये क्यों डरता है वीगर मुसलमानों से? इसलिए डरता है क्योंकि वाखान कॉरिडोर एक है बीच में दोस्तों। वाखान कॉरिडोर करीब 350 किलोमीटर लंबी एक कॉरिडोर है, जिसके पूरब में चीन, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में तजाकिस्तान और दक्षिण में गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पीओके जो भारत का एरिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। यानी कि चाइना का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, और यहां पे अगर कुछ भी होता है तो तालिबान का सीधा दखल अंदाजी चाइना के अंदर। और चाइना कभी ये नहीं चाहेगा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट चीन के अंदर घुस जाए, क्योंकि फिर चाइना उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सब ड्रामा हो रहा है दोस्तों। बाप रे, देख लो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तालिबान वगैरह को पंगा करना होता तो अब तक कर चुके होते हैं। उनको नहीं कर सकते कि उन्हें पता है चाइना कितना ताकतवर है। वो उनको देख के करते हैं पंगा कि भैया जिससे वो पंगा ले के ठीक रह सकते हैं। डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। वहां पे डिक्टेटरशिप है,
जो उनका मन होगा वही वो तो करेंगे। करेंगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट करें फ्रीडम कुछ नहीं है वहाँ पे। डिक्टेटरशिप की यही बात है कि जो पार्टी मतलब सिंगल पार्टी रूल आप कह लीजिए, सिंगल पार्टी ने जो डिसाइड किया दैट्स इट, वो तो है। वही अप्लाई हो जाएगा। कोई और हैरानी democracy की नहीं, बात कुछ है नहीं। पाकिस्तान से क्यों नहीं आ रही, कोई आवाज ही नहीं नहीं, आ रही है। पाकिस्तान depend है देखा चाइना है पे। जो, और यहाँ पाकिस्तान इंडिया का में काम तो भैया, depend है चाइना इंडिया में हर चीज में हो, और यहाँ देखो सैमसंग That is how it is. और इतना शॉकिंग था सुनना कि भैया दही को बैन कर दिया। कोई सपने में भी नहीं हम सोच सकते कि ऐसा देखिए, कुछ हो वो रहा। लोग ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाइनीज़ हैं और जो भी चीज़ ओरिजिनेट हुई है चाइना में उस वही होगी। अगर तुम कोई रिलीजन लेके आते हो और रिलीजन चाइना में नहीं और फाउंड हुआ, ओरिजिनेट हुआ, तो गलत है। तुम क्यों बाहर का लेके आ रहे हो? तुम बाहर के रहने वाले हो कि चाइना के रहने वाले हो? उनकी ये फिलॉसफी है कि जो चाइना में रहता है वो चीज़ें करे जो चाइना से ही ओरिजिनेट हुई हैं, तुम्हारी जो अपनी है। दैट इज़ व्हाट दे ट्राइंग टू से। मगर इससे क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये है कि मैंने बहुत सारे रिलीजन्स देखे हैं बट ये अच्छा लगा तो मैं ये फॉलो करना चाहता हूँ, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वहाँ पे वो इस बात को अलाउ नहीं कर रहे। That is देख what लो it is. कितना कंट्रोल रखा हुआ है। Right. सोच सकते हो। और Normally- इंडिया जो इतना ओपन है हर रिलीजन यहाँ पे फल फूल रहा है। Right. उसको लोग जो है डेमोक्रेसी की ग्रेटनेस ये है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि नेशन फर्स्ट है, उसके बाद को जो रिलीजन पसंद है करिए, क्योंकि रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है। आप भगवान के पास जा रहे हैं रिलीजन यूज़ करते हुए, अच्छे इंसान बने, दैट्स फाइन, मगर नेशन फर्स्ट है। एज लॉन्ग एज हम नेशन फर्स्ट में बिलीव करते हैं, यू आर फाइन। मगर वो लोग उसमें है ही नहीं। वो लोग हैं जो ओरिजिनेट हो रहा है वहीं का वहीं पर ही करेंगे। बिल्कुल। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।